वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम लॉगरिथम के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम राइट कर लिए हैं, तो चलिए बिना देर के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग लॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बिट्स दिए गए हैं, इनमें वैल्यूज जो दिए गए हैं, इनमें बोल रहा है कि हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। इसके पहले के जितने सारे क्वेश्चंस थे उनमें हम लॉगरिथम के वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। अब हमें फाइंड आउट करना है एंटी लॉगरिथम। ठीक है, अब एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करने से पहले क्वेश्चंस के नेचर कैसे होंगे। क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस आपके डेसिमल फिगर में होंगे। अगर कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं है तो उसका एंटी लॉग फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज डेसिमल में होना ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे फर्स्ट से लेकर 6 बिट तक सारे बिट में हमारे डेसिमल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू से ही एंटी लॉग पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि हमें पता है बुक के लास्ट पेज में जो दिया है एंटी लॉग का टेबल। ठीक है, पहले लॉगरिथम का टेबल है, फिर उसके बाद एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉग का अगर टेबल देखें तो 0.00 से स्टार्ट है, तो यानी पॉइंट का मतलब हो गया डेसिमल। अगर एंटी लॉग का टेबल ही डेसिमल में दिया हुआ है तो उसके वैल्यूज भी डेसिमल में होंगे, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे एंटी लॉगरिथम। राइट, तो पहला वैल्यू हमारा दिया है फर्स्ट टाइम में 0.24 राइट, ये हो गया वैल्यू। तो हम देखेंगे डेसिमल के बाद जो वैल्यू दिया गया है सिर्फ उसे ही पिकअप करना है। तो डेसिमल के बाद हमारा वैल्यू क्या है ना, 0.24। ठीक है, पॉइंट हम क्या देखेंगे 24 में हम दो प्लेस देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जैसे कि हमारा जो फिगर स्टार्ट होता है वो डेसिमल में 0.00 से स्टार्ट होता है, यानी 0.00 के बाद है 0.02, 03, 04, ऐसे करते करते हमारा वैल्यू ऊपर चला गया है। तो हम क्या लेंगे 0 पॉइंट है ना, 2 के बाद क्या है ना 4 है, तो यानी हम 24 लेंगे। 0.24 के 0 प्लेस में हम देखेंगे एक वैल्यू और एक 3 प्लेस में वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 0 पॉइंट यानी 0.24, 0 पॉइंट का मतलब हो गया 0.24 का 0 प्लेस में लिखा है वैल्यू 1738। ठीक है, इट्स 1738। ओके, ये 0 प्लेस में है। ओके, देन उसके बाद 3 प्लेस में क्या दिया हुआ है, 3 प्लेस इधर हम देखेंगे, साइड में जो एक बॉक्स दिया है वहाँ पे हमें 3 प्लेस फाइंड आउट करना है। उसी सीधे में देखना है, यानी हमारा 0.24 का 0 प्लेस में आ गया 1738। सीधा हमें चलना है, इधर देखना है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया है 3 प्लेस में। 3 प्लेस में हमारा वैल्यू है इट्स 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। तो हो गया हमारा कितना, दोनों को ऐड कर लेंगे 1739। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1739। करेक्ट। ओके, अब सेकंड ए हो गया पहला कि हम डेसिमल के बाद जो वैल्यू दिया होगा उससे हम क्या करेंगे, टेबल को चूज करेंगे, यानी 0.24 का, यानी डेसिमल के बाद ही जो वैल्यू है 0.24 का हम 0 प्लेस देखें और 3 प्लेस, दोनों को ऐड कर लिए 1739। अब डेसिमल से पहले जितने वैल्यूज रहेंगे उनमें 1 ऐड कर लेना है। कितना करना है, 1 ऐड। अब डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, 0 में अगर 1 ऐड करें तो 1 होता है। ठीक है, 1 का मतलब हो गया जितना वैल्यू यहाँ पे आएगा ऐड करने के बाद राइट हैंड की तरफ से उतने ही प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना है। तो 1 है तो 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पुट करना होगा। तो 1 डिजिट के बाद यानी यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो यानी आंसर हमारा हो गया 1.739। करेक्ट। ओके, देन हम देखते हैं सेकेंड बिट की ओर। सेकेंड बिट में दिया है 1.63343। तो हमें क्या चूज करना है, डेसिमल के बाद जो वैल्यू दिए हैं, डेसिमल के बाद कौन सा वैल्यू है हमारे पास ना 63, इट्स 63। ठीक है, 63 का कौन सा प्लेस देखना है, एक 3 प्लेस देखना है और एक 4 प्लेस देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डेसिमल के बाद जो 0.63 है, 0.63 का पहला प्लेस होता है 3। ठीक है ना, तो हम पहला 0.63 का पहला प्लेस 3 प्लेस देखेंगे। तो 3 प्लेस में लिखा है 4295, 4295 0.63 के। ठीक है,
4295। देन उसके बाद हम देखेंगे 4 प्लेस, उसी सीधे में इधर आना है, स्मॉल बॉक्स जो है, ठीक है, उसके अंदर देखना है 4 प्लेस। 4 प्लेस में हमें आना है, 4 प्लेस का वैल्यू है 4 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं 5 4 इट्स 9, इट्स 9, इट्स 2, देन इट्स 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कितना वैल्यू हो गया, 4 2 इट्स 9 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले जो वैल्यूज दिए हैं उनमें 1 ऐड कर लेना है, जैसे हम ऊपर 1 ऐड किए थे, तो हमें यहाँ पे 1 ऐड करना है। ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, जितना वैल्यू दिया होगा डेसिमल से पहले, ठीक है, तो उसमें 1 ही ऐड करना है। तो ये 1 था, इसमें हम और 1 ऐड कर लिए, तो 1 1 कितना हो गया, 2। यानी 2 जो है हमारा 2 डिजिट के बाद, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 2 डिजिट के बाद ही हमें, क्योंकि हमारा वैल्यू 2 है, 2 डिजिट के बाद ही हमें डेसिमल पुट करना है, यानी 42.99, राइट। इट्स 0.63, then it's a 3 place, yes 4295, that's a 4। देन अब आते हैं, हमारा आंसर हो गया 42.99। अब हम आते हैं थर्ड बीट की ओर। थर्ड बीट में दिया है 1 टू दी बार, यानी 1 के ऊपर बार है 0.47385, 47385, ओके। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद के वैल्यू क्या है ना, 47 है, यानी 47 है। 0.47 का हमें 3 प्लेस देखना है और एक 8 प्लेस देखना है, ठीक है। तो 0.47 की ओर आते हैं, 0.47 का हमें 3 प्लेस देखना है, तो 3 प्लेस में हमारा कितना है, 3 प्लेस में हो गया हमारा 2972, ठीक है, 2972। देन 8 प्लेस में देखना है, वैल्यू कितना है 0.47 का हमें देखना है 8 प्लेस। 8 प्लेस का वैल्यू है 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर लेंगे, तो हो गया 2977, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू कितना लिखेंगे, 2977, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले जितने वैल्यू दिए रहेंगे उनमें 1 ऐड कर लेना है। हमें पता है कि 1 का ऊपर बार मतलब 1 नेगेटिव है, ठीक है, -1 है, क्योंकि 1 के ऊपर बार है। अब हम उसे जितना वैल्यू रहेगा उसमें 1 ऐड करना है, तो हम 1 ऐड कर लिए, तो -1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो अगर 0 वैल्यू निकला है तो यानी हम लिखेंगे 0.2977, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया वैल्यू, यानी 0 फिगर के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। तो पहले होते थे 2 डिजिट के बाद, तो हम 2 डिजिट के बाद, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 0 डिजिट के बाद है, ठीक है, यानी 0 के बाद डेसिमल है 0.2977, इट्स योर आंसर। देन आते हैं फोर्थ बिट की ओर। फोर्थ बिट में दिया है 2 टू द बार 0.94, इट्स 681, ओके। अब हमें क्या करना है, 0.94 डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उन्हें पिकअप करना है। 0.94 के हम 2 प्लेस देखेंगे, एक 6 का प्लेस देखेंगे और एक 8 का प्लेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 0.94 की ओर। 0.94 में हम पहला देखेंगे 6 प्लेस है। 6 प्लेस का वैल्यू दिया है 8831, ठीक है, इट्स 8831, ओके। देन फिर हम देखेंगे 8 प्लेस में क्या है, उसी सीधे में देखेंगे 0.94 का 8 प्लेस। 8 प्लेस का जो वैल्यू है दैट इज 16, ठीक है ना, 16 16, इट्स 61731, इट्स 4, then it's 8, then it's 8, right, okay। तो हम यहाँ पे लेंगे 8847, वैल्यू आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे डेसिमल से पहले के वैल्यूज क्या है। डेसिमल के पहले 2 का ऊपर बार दिया है, यानी -2 है, जितना भी वैल्यू रहेगा उसमें हमें 1 ऐड करना है, तो हम 1 ऐड किए,
2 से अगर 1 को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू आता है -1, क्योंकि -1 -2 + 1 = -1। अब -1 का मतलब क्या हो गया? -1 का मतलब हो गया डेसिमल के बाद एक जीरो पुट करना है, डेसिमल के बाद एक जीरो पुट करना है तभी तो हम इसे -1 पकड़ेंगे। जब हमारा ओनली जीरो आएगा वैल्यू तो हम एक डेसिमल पुट करेंगे, -1 आ गया 2 जीरो पुट करेंगे, अगर -2 आएगा 3 जीरो पुट करेंगे, -4 आएगा सॉरी जीरो जब आएगा एक जीरो पुट करेंगे, -1 आएगा 2 जीरो, -2 आएगा 3 जीरो, -4 आएगा तो 4 जीरो। तो इसी तरह है ना, जितने वैल्यूज होंगे जीरो बढ़ते हुए चलेंगे माइनस नेगेटिव वैल्यू में, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर कितना? इट्स 0.08847, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वी बिट में यहाँ पे दिया है 0.01363, ठीक है। तो हमें कौन सा वैल्यू पिकअप करना है? 0.01, ठीक है, क्योंकि 0.01 हमारा एंटी लैगमेंटेबल है। तो 0.1 का 3 प्लेस देखना है और एक 6 प्लेस देखना है। इट्स 0.01, चलिए ओके, 0.01 का 3 प्लेस में क्या है? 1 0, इट्स 3 0। 6 प्लेस में क्या है? 6 प्लेस में जो दिया है दैट इज 1, ठीक है, 1 दिया है तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 3 प्लेस का वैल्यू और ये हो गया 6 प्लेस का वैल्यू, 1031। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1031, ओके। देन हमारे डेसिमल के पहले क्या वैल्यू दिया है? 0 दिया गया है, डेसिमल से पहले 0 है तो 0 लिख लेते हैं। जितना वैल्यू रहेगा डेसिमल से पहले उनमें 1 ऐड कर लेना है, तो हम 1 ऐड कर लेंगे, 101 हो गया। तो यानी 1 डिजिट के बाद ही हमें डेसिमल पुट करना है। तो हम देख लेते हैं 1 डिजिट के बाद, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 1.031, राइट। इट्स योर आंसर। तो हमारा 5th बिट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 6 बिट की ओर। तो 1031 था, 1031 लिखे, 0 ये 0 रहा, इसमें +1 ऐड करेंगे, 1 हो गया। अब 1 डिजिट के बाद ही हम डेसिमल पुट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बिट 2.10697, ठीक है। यानी हमें क्या देखना है? डेसिमल के बाद के वैल्यू कौन है? 10। 10 का एक 6 प्लेस देखना है और एक 9 प्लेस देखना है, ओके। तो 10 का 6 प्लेस हम देखें तो 6 प्लेस में दिया है 1276, 12 हम लिखेंगे 76। और 9 प्लेस में क्या दिया है वैल्यू देख लेते हैं। 0.10 के 9 प्लेस में, 9 प्लेस में आया वैल्यू इट्स 3, राइट, ओके। देन हम 3 ऐड कर लेते हैं, इट्स 1 2, इट्स 7 9, ठीक है। तो हम वैल्यू कितना लिखेंगे? 1279, करेक्ट। अब हम डेसिमल से पहले अगर देखें लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू दिया है? 2। जितना वैल्यू दिया रहेगा उसमें क्या करना है? 1 ऐड कर लेना है। तो 2 1 हमारा कितना हो गया? 3। तो हम यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया। तो हो गया हमारा वैल्यू कितना? 127.9। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन हम नेक्स्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लॉगरिथमिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, डिवीजन भी है, और देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सभी एक ही साथ फर्स्ट बिट में दे दिया है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखें 1.3010 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो ये दोनों को पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो रूल्स के हिसाब से, बॉडमैच का रूल के हिसाब से पहले हमें क्या करना है? डिवीजन करना है और मल्टीप्लाई करना है, देन सब्ट्रैक्शन एडिशन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन इधर पहले करना है, फिर यहाँ पर डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिवाइड करना है।
बीच में यहाँ पे एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। तो पहले हम इन जो कवर किए अंडरलाइंस किए इनका काम हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन में हाथ मारेंगे, ठीक है। तो यानी अब मल्टीप्लाई अगर इसे करें 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 3 जा 6 पॉइंट 2 1 जा 2, इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे कहीं पे बार वगैरह नहीं दिया है, ठीक है। बार नहीं दिया है तो नॉर्मल ही मल्टीप्लाई कर लेना है। बाकी अगर हम यहाँ पे डिवाइड देखें जैसा कि 2 के ऊपर बार है 4 7 7 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हम डिवाइडेड बाई 3 लिख दिए, माइनस का माइनस रहा। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे हमें पता है 3 के ऊपर बार है यानी 3 नेगेटिव है, प्लस डेसिमल के बाद के जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, क्योंकि बार ओनली 3 को ऊपर दिया है यानी 3 ही ओनली नेगेटिव है, उसके डेसिमल वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव है। तो इसलिए मैं क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू को अलग से लिख दिया हूँ, ठीक है, 0.6021। अब इनमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 4 एक बार 3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार पॉजिटिव डेसिमल वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का प्लस रखें, ओके। देन इसे हमें डिवाइड करना है, 2 के ऊपर बार लिखते हैं 6990 डिवाइडेड बाई 5 लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। देन फिर से हम सेकंड स्टेप को आते हैं, इट्स 2.6020 प्लस, अब हम डिवाइड को चलते हैं क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस में इन तरह का डिवीजन हम किए थे, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी हमारा डिवाइडर जो है 3 है, तो यानी ऊपर हमें वैल्यू कितना करना है, 3 करना है, 3 के ऊपर बार इट्स a minus 1.4771 होल डिवाइडेड बाई 3। अब ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि अगर हम डिवाइड कर देखें तो 3 से अगर हम 1 माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखें 3 टू द पावर 3 का बार 3 के ऊपर बार रखें, माइनस फिर 1 रखें, बाकी जो डेसिमल के बाद पॉजिटिव वैल्यू 4771 वो 4771 है, ठीक है। 3 से अगर 1 माइनस कर ले तो फिर भी हमारा -2 रहता है, यानी हम प्रीवियस स्टेज को बैक कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई 3 जैसे कि था वैसे ही रहा, माइनस का माइनस रखते हैं, देन 4 मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3 के साथ, 4 3 जा 12, इट्स -12, देन 4 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 6 जा 24, 4 1 जा इट्स 4, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 6 जा 24, यानी 4 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट का डेसिमल, यानी आया 2.4084, ओके, ब्रैकेट क्लोज। 4 हम मल्टीप्लाई कर दिए 3 में भी और डेसिमल वैल्यूज में भी, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे हम आते हैं, देखें यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 5 का पावर 5 के ऊपर बार रखेंगे, क्योंकि हमारा डिवाइडर 5 है तो इसलिए हम यहाँ पे 5 रखेंगे। माइनस कितना करना है, आखिर 5 से कितना ऐसा माइनस कर देंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगा। जैसे हमारा 3 से हम 1 माइनस करें तो 2 आया, उसी तरह 5 से हम कितना माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 5 से हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। देन डेसिमल वैल्यू जैसे पॉजिटिव वैल्यू थे उन्हें लिख लेना है 6990, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ओके। देन 2.6020 प्लस, अब 3 को एक बार है ना हमें इस बार के साथ डिवाइड करना है, फिर एक बार इस पॉजिटिव वैल्यू 1.4771 के साथ डिवाइड करना है। जैसे ही मैं 3 को 1 के साथ डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, देन 1 के ऊपर बार आ गया, क्योंकि 3 के ऊपर बार था तो इसलिए 1 के ऊपर बार आया। अब ये माइनस वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस में मैं बोल चुका था, क्योंकि माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब सीधा हमें डेसिमल पुट करना है, इसे डिवाइड करके इसके साइड में लिख लेना है। तो हमें डिवाइड करना है 1.4771 डिवाइडेड बाय इट्स 3, तो हो गया हमारा वैल्यू 4923, करेक्ट, 4923। अब यहाँ पे कम हो गया, अब इधर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा वैल्यू, 12 से अगर 2 माइनस कर लें, ठीक है ना, डेसिमल के बाद के वैल्यू जो है पॉजिटिव है और ये 2 भी पॉजिटिव है, -12 से +2 माइनस कर लेते हैं तो रह जाता है हमारे पास -10 प्लस
ये डेसिमल वैल्यू पॉजिटिव के हैं, 0.4084 इसे अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो 2 आया वो यहाँ से माइनस हो गया और यहाँ पर वैल्यू रह गया -10, बाकी डेसिमल के बाद वैल्यू 4084 वो यहाँ पे है, प्लस फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 1 के ऊपर बार रहेगा क्योंकि 5 के ऊपर बार है। फिर इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, सीधा डेसिमल पुट करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 3.6990 डिवाइडेड बाय इट्स 5, तो वैल्यू आ गया हमारा 7398, ओके। 2.6020 अगेन कॉपी कर लेना है, प्लस 1 के ऊपर बार है यानी 1 जो है हमारा नेगेटिव वैल्यू है, प्लस 0.4923 को हम, ठीक है, ब्रेक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू था इसलिए डेसिमल को हम 0.4923 में लिख दिए हैं, -1 को सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस एंट्री करेगा, माइनस माइनस प्लस यानी 10 हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अब ये डेसिमल वैल्यू हमारा माइनस हो जाएगा 4084, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस इट्स माइनस 4084, प्लस अब ये हमारा 1 जो है नेगेटिव वैल्यू है, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, प्लस डेसिमल वैल्यू हमारे पॉजिटिव है, क्योंकि बार को 1 के ऊपर ही बार है, मतलब 1 ही ओनली नेगेटिव है, डेसिमल वैल्यू हमारे पॉजिटिव है, तो 0.7398 डेसिमल वैल्यू को 0 पॉइंट करके लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हम पहले पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, पहला हो गया 2.6020 प्लस, फिर हमारा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दिया है कितना, 0.4923 4923, ओके। देन हमारा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू 10 है, प्लस हम करते हैं 10 प्लस, फिर हमारा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है 0.7398, ठीक है। तो हो गया हमारा कितना, 13.8341, माइनस करेंगे, अब नेगेटिव वैल्यूज क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, -1 -2, और ये नेगेटिव वैल्यू में यहाँ डेसिमल है, यानी -2 पॉइंट, ये कितना हो गया 4084, क्योंकि ये भी नेगेटिव था, साइड में आकर बैठ गया, और -1 हमारा -2 रहा, ठीक है। अब हम 13.8341 से हम इन वैल्यू को माइनस कर लेंगे, माइनस 2.4084, तो हो गया हमारा वैल्यू कितना 11.4257, राइट, इट्स योर आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट में हम यहाँ पे देखेंगे दिया है 0.8673, ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, इसे पिकअप कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, माइनस रखते हैं, 2 प्लस 0.8095 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को अगर ऐड कर लें, यानी 2 को अलग कर दिया हूँ और डेसिमल वैल्यूज को अलग कर दिया हूँ, ठीक है। अब दोनों को फिर ऐड कर लें तो 2.8095 हो जाता है। बाकी हम यहाँ पर देखें, प्लस का प्लस रहा, 2 के ऊपर बार है, यानी 2 ही हमारा नेगेटिव वैल्यू है, -2, ओके। देन प्लस डेसिमल वैल्यू जो है वो हमारा प्लस में 477/3, ओके। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, माइनस का माइनस साइन रहा, अब 1 को ब्रेक कर देते हैं, 1 प्लस 0.0759, ठीक है, क्योंकि 1 का 1 रहा, 1 को अलग कर दिया हूँ और डेसिमल वैल्यू को अलग कर दिया हूँ, दोनों को ऐड कर लें तो फिर 1.0759 होता है, प्लस फिर 3 के ऊपर बार है, यानी 3 हमारा ओनली नेगेटिव है, 3 के ऊपर बार मतलब 3 ही नेगेटिव है, बाकी उसका डेसिमल वैल्यू जो है पॉजिटिव है, यानी 0.0891, ठीक है, ओके। देन फर्स्ट वैल्यू को हमें पिकअप कर लेना है 0.8673, अब माइनस इसके भीतर एंट्री कराना है,
माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 0.8095, ठीक है। प्लस का प्लस रहा, प्लस तो एंट्री नहीं करता, रह गया हमारा यहाँ पे प्लस माइनस, इट्स ए माइनस, इट्स ए -2, देन प्लस 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 0.4773, ओके। अब यहाँ पे माइनस एंट्री करेगा, प्लस माइनस इट्स ए -1, माइनस प्लस इट्स ए माइनस 0.0759, ठीक है। प्लस का प्लस रहा, प्लस सॉरी इट्स ए प्लस माइनस, माइनस 3 का 3 रहा, फिर प्लस 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 इट्स 0.0891, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे है और नेगेटिव वैल्यूज कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यू में कहाँ एक -2 है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, ये भी -2 में है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, -1 और -0.0759 और -3, इतने सारे हमारे नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो हमें इन्हें पहले ऐड कर लेना है, ठीक है। सो इट्स 2 प्लस ये हो गया हमारा 0.8095 प्लस फिर हमें ऐड करना है -2, ओके। फिर हमें ऐड करना है, यहाँ पे एक -1 है, इसे ऐड करना है, फिर इसे ऐड करना है 0.0759, ठीक है। फिर ऐड करना है एक -3 भी है, इसे भी ऐड कर लेना है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारा आ गया, नेगेटिव वैल्यू कितना हो गया, -8.8854, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू हमारा क्या क्या है। पॉजिटिव वैल्यू में एक यहाँ पे है 0.8673, देखेंगे 0.8673, फिर पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे नहीं है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं 0.4773, ओके। और एक पॉजिटिव वैल्यू हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इससे 0.0891, ओके। तो हो गया हमारा प्लस वैल्यू कितना 1.4337, ठीक है, ओके। अब हम -8.8854 से प्लस, ठीक है, हमारा 1.4773 को माइनस कर लेंगे, राइट, ओके। माइनस 8854, तो हो गया हमारा वैल्यू कितना, इट्स 7.45 इट्स 17। ये आपके बुक के आंसर के साथ मैच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, तो इसलिए आंसर बिट आपका मैच नहीं करेगा, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन थर्ड बिट को आते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड बिट में हमारा 1 के ऊपर बार है, यानी 1 हमारा नेगेटिव वैल्यू है, ओके। प्लस डेसिमल वैल्यू जो है वो हमारे पॉजिटिव है 0.8923, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हो गया 1 + 1, देन हमारा प्लस 0.6597, यानी हम 1 को और उसके डेसिमल वैल्यूज़ को दोनों को अलग कर दिए हैं, ठीक है। फिर ऐड कर लेना है, तो इतना ही हो जाएगा 1.6597 प्लस फिर 2 + 0.3895, तो 2 को और उसके डेसिमल वैल्यूज़ को दोनों को हम अलग कर दिए। फिर यहाँ पे आया 2 जो है 2 के ऊपर बार है, तो यानी 2 हमारा नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए हम -2 लिखे हैं, प्लस डेसिमल वैल्यूज उसके पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.3031,
अब ये हो गया -1, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 0.8923 माइनस एंट्री करेगा, इससे -1 माइनस प्लस, इससे माइनस 0.6597, ठीक है, प्लस 2 का 2 रहा, प्लस 0.3895, प्लस माइनस इट्स माइनस -2 प्लस 0.3031, ओके। अब हम देखें यहाँ पे हमारा -1 है, एक नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक -1 है और ये भी माइनस डेसिमल में है और एक माइनस फिगर यहाँ पे है, ठीक है, ओके। देन -1 हो गया -2 और ये -2 हो गया हमारा -4, तो -4 और ये डेसिमल वैल्यूज भी माइनस में है, तो हम लिखेंगे -4.6597। फिर से रिपीट करते हैं, -1 -2 देन -2 हो गया हमारा -4, तो हम -4 लिख लिए और ये डेसिमल वैल्यू हमारा नेगेटिव में है 0.6597, तो हम 6597 डेसिमल के बाद यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। बाकी पॉजिटिव वैल्यू हमारा यहाँ पे एक है, जैसे कि हो गया 0.8923 प्लस और एक नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव वैल्यू, एक पे पॉजिटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम +2 कर लेते हैं, फिर प्लस करेंगे एक पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू है 0.3895, ओके 3895, देन और एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लास्ट में है प्लस 0.3031, इट्स 0.3031, राइट, ओके। देन हमारा वैल्यू कितना हो गया 3.5849। अब हम इससे माइनस कर लेते हैं क्योंकि -4.6597 है और ये +3.5849 है, तो हम इससे माइनस करते हैं 4.6597, तो हो गया हमारा वैल्यू कितना -1.0748, ये हो गया आंसर, राइट। ये आपके बुक के आंसर के साथ मैच नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे एरर्स हैं, ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर -1.0748। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इंटरपोलेट द लॉग ऑफ 1751.36, तो हमें 1751.36 का हमें लॉग फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द लॉग 175.13 का वैल्यू इतना दिया हुआ है एंड द लॉग 175.14 का वैल्यू दिया है 2.243380, ओके। देन हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वैल्यू कितना है 1751.36, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं। डेसिमल से पहले 1 2 3 4 डिजिट हैं, ठीक है। अगर 4 डिजिट हैं तो इनके कैरेक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे ना, जितने डिजिट रहेंगे उनमें से 1 माइनस कर लेना है, यानी हो गया हमारा 4 - 1, तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स कितना 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। देन डेसिमल, फिर उसके बाद हमें क्या करना है 17 का 5 प्लेस चेक करना है और 1 प्लेस चेक करना है लॉगरिदम टेबल से, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं 17 का 5 प्लेस। 17 के 5 प्लेस में लिखा है 2430, ओके, तो 2430 ये हो गया 5 प्लेस में। फिर उसके बाद 5 प्लेस के बाद हम 1 प्लेस को फाइंड आउट करेंगे। 1 प्लेस में वैल्यू दिया है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 5 प्लेस का वैल्यू हो गया 2430 और 1 प्लेस का वैल्यू हो गया 3, तो हम ऐड कर लेते हैं 24 इट्स 33, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2433, राइट। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हर वैल्यूज में कितने आ गए हैं, एक्स्ट्रा 2 डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे 80 था, ओनली 8 था लास्ट डिजिट, 0 एक मैं खुद ऐड किया हूँ। मान लीजिए कि यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है 0 है, ठीक है, सो इट्स 80।
तो इसी तरह यहाँ पर भी 2 डिजिट और आएंगे, तो 2 डिजिट वैल्यू क्या करना है, यहाँ से 75 हम देखेंगे, यहाँ पे 75 है, 1 डिजिट छोड़कर यहाँ पर भी 75 है, तो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लें 75, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर 3.243375, इट्स योर आंसर। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 to 18 कवर कर लिए, यानी एक्सरसाइज 3C हमारा कवर हो गया, राइट। एक्सरसाइज 3D के जो वीडियोस आएंगे वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। अगर आप चैनल पे हमारे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।